हेलो गाइस, साफेज मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल, फिनोल तथा ईथर नाम का चैप्टर। इससे पहले वीडियो में हमने मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल दोनों का ही निर्माण किया, दोनों की रासायनिक गुण है, वो कैसे अभिक्रिया करता है और उनका हमारा कहाँ उपयोग होता है, यह हम इससे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है फिनोल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिएक्शंस होंगी, आपको रिएक्शन समझ में सब आएंगी, मैंने आपसे पहले ही बता दिया है। आप सिर्फ वीडियो को स्किप ना कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, मुझे उम्मीद है आपको पूरा समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का फिनोल। हमारे फिनोल का फॉर्मूला होता है C6H5OH। ये फॉर्मूला हमें दिमाग में फिट कर लेना है। क्या होता है? C6H5OH। जबकि इसको हम बेंजीन के ऊपर OH लगा सकते हैं, तब भी एक ही बात है, या दोनों क्या होते हैं? एक ही बात है। जबकि ये हमारा खुली संरचना में और ये हमारी क्या है? बंद संरचना फॉर्मूला, तबकि दोनों ही क्या है? हमारे फिनोल है। तो देखते हैं फिनोल बनाने की विधियां। हम फिनोल को बनाएंगे जैसे हम पहले पढ़ते आए हैं, इसमें भी ऐसे होगा। पहले हम फिनोल को बनाएंगे, फिर फिनोल बनाने के बाद उसकी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, फिर उसका उपयोग पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा है फिनोल बनाने की विधियां। पहला ही नंबर है क्लोरोबेंजीन से, यानी कि हम फिनोल बनाएंगे अपने क्लोरोबेंजीन से। देखिए क्या होता है, जब क्लोरोबेंजीन को ये 500 है, जब क्लोरोबेंजीन को 500 डिग्री सी पर भाप द्वारा अपघटित कराते हैं, तब फिनोल हमारा बनता है। यानी कि हम क्लोरोबेंजीन की भाप द्वारा 500 डिग्री 500 डिग्री सी पर अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? हमें प्राप्त होगा, हमारा फिनोल प्राप्त होता है। देखते हैं। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला आप सभी को याद है, क्या होता है? C6H5Cl। ये हमारा क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला है। जिसको याद नहीं है वो याद करते चले। ये होगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम कराएंगे भाप द्वारा। भाप यानी कि जल, यानी कि H*OH। ये H2O तो होता है, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम H2O, और H2O को लिख सकते हैं हम H*OH। अब भी तो हमारा H2O है, ठीक है। क्रिया कराएंगे 500 डिग्री सी पर, हमारी रिएक्शन हुई। तो इसमें होता क्या है? यहां से H और Cl दिखा दे रहा होगा, H और Cl इतना फंक्शन, यहां से हमारा HCl क्या बना देगा? हमारा HCl। बचा क्या हमारा? C6H5, C6H5OH, OH यानी कि C6H5OH प्लस HCl हमारा बाहर निकलता है। ये इतना आसान, देखिए बिल्कुल सिंपल है। या अगर मैं इसको बंद रिंग में करूँ तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला होता है हमारा, बेंजीन रिंग बनाएंगे और उसके ऊपर Cl लिख देंगे, क्लोरोबेंजीन हो गई। इसकी क्रिया कराएंगे हम H*OH यानी कि H2O से 500 डिग्री सी पर। दोनों एक ही रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है दोनों, बस अंतर कितना है? ये मैं खुली संरचना में दिखा रहा हूँ, ये हमको बंद संरचना में दिखा रहा हूँ। वही यहाँ से H, यहाँ के Cl को ले जाएगा, क्या बना लेगा? HCl। बचा क्या हमारा? बेंजीन बचेगी, बना देते हैं इसको। और यहाँ से क्या बचा? OH, और यहाँ जोड़ देंगे ऊपर OH, बन गया हमारा फिनोल। ये भी फिनोल और ये भी फिनोल है, मैंने आपको पहले ही बार में बता दिया है। तो गाइस, उम्मीद है आपको अभिक्रिया समझ में आई होगी। नेक्स्ट हमारी डाउन विधि द्वारा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं लिख देता हूँ इसको। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डाउन विधि द्वारा हम बनाएंगे फिनोल, ठीक है। तो करते हैं। इस विधि में क्लोरोबेंजीन को, यानी कि इस विधि में क्लोरोबेंजीन लेंगे, ठीक है। CuCl2 की उपस्थिति में NaOH विलयन से, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन लेंगे, उसका से क्रिया कराते हैं, तब फिनोल बनती है। यानी कि इस विधि में क्या होगा? अपने क्लोरोबेंजीन लेंगे, क्लोरोबेंजीन की हम NaOH से अभिक्रिया कराएंगे और क्या बनेगा? हमारा फिनोल प्राप्त होगा। तो देखते हैं। क्लोरोबेंजीन रहता है C6H5
Cl, ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया। इसकी क्रिया कराएंगे NOH, लिख रहा है साथ साथ, Cu2 बचते NOH से क्रिया था, यानी कि NOH से क्या कराएंगे, क्रिया कराएंगे। और किसकी उपस्थिति में होगी, CuCl2 की उपस्थिति में हमारी अभी क्रिया होगी। तो वही लाइन वो इस पर सिंपल है, यहां से Na और Cl क्या बना लेगा हमारा, NaCl बना लेगा, सिंपल है बिल्कुल। बचा क्या हमारा C6H5 और NOH से कराए थे ना, यहाँ पे लिखता सॉरी NaOH, ठीक है। तो NaCl बन गया, C6H5, यहाँ पर C6H5 बचा OH, C6H5OH, और हमारा फिनोल बन के तैयार, ये हमारा फिनोल है। इस अभिक्रिया को बंदरिंग में भी कर लेते हैं, क्लोरोबेंजीन का वही, या आपको दोनों सेम रिएक्शन है, कोई से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये जरूरी है वो जरूरी है, जो आपको बेहतर समझ में आए आप वो अपने नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी है क्लोरोबेंजीन, हमारी क्लोरोबेंजीन हो गई, NOH से अभिक्रिया होगी इसकी, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में, CuCl2 की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। तो वही करना है फिर, यहां से Na और यहां से Cl, क्या बना लेगा, NaCl, बचा क्या यहां से, बेंजीन बची, और ऊपर क्या बचा, OH, लिख देंगे OH, यानी कि ये फिनॉल हमारा बन के तैयार हुआ। तो गाइस उम्मीद है दोनों अभिक्रिया आपके समझ में आई होंगी। नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं। तो गाइस नेक्स्ट अभिक्रिया हमारी BDC से फिनोल। अब BDC की चिड़िया का नाम मैंने आपको पहले पढ़ा भी चुका हूँ। BDC मतलब होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसका मैं पहले आपको पढ़ा भी चुका हूँ इसके बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। तो यानी कि हम क्या करेंगे, BDC से फिनोल बनाएंगे, यानी कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से बनाएंगे हम फिनोल। यह जल अपघटन पर फिनोल देता है, यानी कि हमें कुछ नहीं करना है इस अभिक्रिया में, हमें अपने BDC का यानी कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन करा देना है, सिंपल हमारा फिनोल बन जाएगा। तो करते हैं। हमारा BDC का फॉर्मूला होता है यहां दिखा देता हूं, N2Cl, यानी कि बेंजीन के ऊपर होता हमारा N2Cl, ये हमारा BDC फॉर्मूला, या C6H5N2Cl ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात दोनों एक ही। क्या करना है, जल अपघटन कराना है। जल से अभिक्रिया, जल क्या होता है, H2, जल का फॉर्मूला होता है हमारे H2। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं समझने के लिए, H*OH रिएक्शन। इस अभिक्रिया को करते हैं हाथों हाथी, H*OH, दोनों सेम अभिक्रिया है। आपको जो ऐसा बेहतर लगेगा समझ में आए आपको वैसे करना है, ठीक है। देखो होता क्या है इसमें, बहुत सिंपल है। यहां से H, यहां का Cl को पकड़ेगा, HCl को पकड़ता है, ऐसे यहां से HCl को पकड़ेगा और क्या बना लेगा हमारा, HCl बना लेगा, HCl, ठीक है। तो यहां से पकड़ेगा और क्या बना लेगा हमारा HCl। ये जो हमारा N2 बचा उसको ऐसा कैसे लिख देते हैं, प्लस N2 प्लस। अब बचा क्या है, बेंजीन बची, बेंजीन बना लेते हैं। अब यहाँ से ऊपर तो Cl तो HCl के साथ आ गया और N2 भी बाहर आ गया, यहाँ तो कुछ नहीं बचा ऊपर, यहाँ से क्या बचा OH, क्या लिख देंगे यहाँ पे OH, और ये हमारा क्या होता है, फिनोल होता है। बन गया ना, बन गया फिनोल। ऐसे यहाँ कर लेते हैं, N2 हमने ये लिख लेते हैं प्लस N2 प्लस, बचा क्या हमारा C6H5, देखो HCl, H के साथ Cl पहुंचा, HCl बना लिया, N2 हमारा ऐसा कैसे आ गया, क्या बचा C6H5OH, C6
H5OH। यही तो हमारा क्या होता है, फिनोल होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है। BDC द्वारा हमें फिनोल बनाना था। BDC मतलब होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इस चिड़िया का नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये फॉर्मूला ही BDC का है। इस टाइप से लिख लो, इस टाइप से लिख लो, बात क्या है, एक है। दोनों में इसमें अंतर क्या है, ये खुली संरचना है और ये हमारा बंद संरचना है। रिएक्शन में आपको दोनों समझा दी है। अगला हमारा सैलिसिलिक अम्ल से। अब सैलिसिलिक अम्ल से क्या बनाएंगे हम, फिनोल बनाएंगे, क्योंकि हम फिनोल बनाने की विधि पढ़ना है तो हमें फिनोल ही बनाना है। यह सोडा चूना के साथ गर्म करने पर फिनोल देता है। अब पहले तो हमें सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला तो चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा आप। ये हमारा सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमें ये करना है, सोडा चूना के साथ गर्म करने पर फिनोल देता है। तो इसकी हम सोडा चूना से क्रिया कराएंगे। ये चूने का फॉर्मूला होता है CaO और सोडा NaOH से क्रिया करेंगे। तो देखिए इसमें बहुत सिंपल रिएक्शन है। हुआ क्या, देखो यहां से हमारा Ca है, ये हमने लिख दिया Ca। देखते रहिएगा ध्यान से, Ca है ना, ये कैल्शियम है, Ca लिख दिया, ये बच्चा C, ये हमने लिख दिया C। कार्बन 1 2 और एक 3, कितना वो है, ये इतना, यानी कि ये वाला फंक्शन पूरा का पूरा जुड़ गया। C डबल, देखो 1 2 और एक 3, यानी कि CO3, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा बन गया। अब जो बचा वो लिख देते हैं। बचा क्या यहाँ से, बेंजीन बची, ग्रुप कौन सा हमारा, OH, फिनोल। अब ये जो H है, मैंने आपको बता रखा है बेंजीन के हर कोने पे हमारे एक हाइड्रोजन होती है। अब इसको चाहो तो आप दिखा सकते हो, नहीं भी चाहोगे, अगर दिखाओगे तो यहाँ पर H लिख दीजिए इस टाइप से। ठीक है, नहीं भी दिखाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी क्या है हमारा फिनोल ही है। अब यहाँ पर लगाओगे तब भी क्या हमारा ये फिनोल है, क्योंकि हर कोने पर हाइड्रोजन तो होती ही है। ठीक है, इस बारे में तो आपको पता भी है पहले से। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। सैलिसिलिक अम्ल से क्रिया, सैलिसिलिक अम्ल से फिनोल बनाएंगे। यह सोडा चूना के साथ गर्म करने पर फिनोल बनाता है। यानी कि हमें क्या करना है, सैलिसिलिक अम्ल को सोडा चूना के साथ गर्म कर देना। देखिए क्या करा हमने, गर्म का निशान बनाता है, देखिए गर्म करने का निशान होता है। सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला लिखा, चूने का फॉर्मूला लिखा और हमारा सोडा लिख दिया। अब हमने यहाँ से इतना फंक्शन पूरा Ca लिख दिया, C 1 2 और ये 3, CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट हमारा बन गया। अब जो बचा वो ऐसा कैसे लिख दिया मैंने, जो यही तो बचा, OH आ गया, ये OH आ गया, H आ गया, H आ गया। अब इस H को हाइड्रोजन चाहो आप दिखा सकते हो, और चाहो तो नहीं भी दिखा, तब भी फिनोल था और अब भी क्या हमारा ये फिनोल है। तो नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं। तो गाइस हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड द्वारा फिनोल बनाएंगे। यानी कि फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी गिरगिनाट अभिकर्मक द्वारा फिनोल बनाएंगे। गाइस इससे पहले हम गिरगिनाट अभिकर्मक द्वारा एथिल मेथिल को दोनों बना चुके हैं। अब हम बनाएंगे गिरगिनाट अभिकर्मक द्वारा फिनोल। देखिए फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है C6H5Mg Br। ये फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का हमारा फॉर्मूला होता है। आपको फॉर्मूले याद करने बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे पहले बता चुका हूँ, आपको फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे। आपको जितने ज़्यादा फॉर्मूला याद होंगे आपको रिएक्शन उतनी ही अच्छा समझ में आएगी। ठीक है, तो इसी क्रिया हम कराएंगे। सबसे पहले कराते हैं हाफ O2 से। हाफ O2 का मतलब होता है हम ऑक्सीजन को सिंगल नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु में ऑक्सीजन अणु लेना होता है, कभी ऑक्सीजन हमारा सिंगल नहीं आता। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हाफ O2, 2 से 2 कट जाएगा, अब भी क्या है हमारा खाली सिंगल O ही है। ठीक है, आपको समझाने के लिए कैसे लिखते हैं इसको, हाफ O2। तो इसमें हो क्या, आपको समझ में आया, सिर्फ कितना है, खाली एक O है। इसको लिखने का तरीका है हाफ O2। यहाँ से
ये ओ यहाँ बीच में शिफ्ट हुआ था। मैंने आपको बता चुका हूँ गिरगिनाट अभिकर्मक, कभी ध्यान रखना, कभी भी गिरगिनाट अभिकर्मक जो हमारे RMGX के जो सूत्र होते हैं वो हमेशा यहाँ से टूटते हैं। कुछ भी अगर उसमें कमी आएगी तो वो यहाँ आती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारा O शिफ्ट हो जाएगा। क्या बनेगा हमारे C6H5, O बीच में शिफ्ट होगा, O क्या बचा MgBr। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होता है, इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम H2 से। जल से क्या होती है, इसकी अभिक्रिया होती है। इसको सिर्फ लेते हैं जल को, इसको H2 को H/OH। ठीक है, तो क्या बचा C6H5OH बन गया ना फिनोल। C6H5OH प्लस क्या बचा, देखो बहुत सिंपल था, क्या बचा MgOH/Br, MgOH और हमारा बचा Br। इतनी ज़्यादा सिंपल हमारी ये रिएक्शन थी। तो गाइस फिनोल बनाने की विधि हमारी समाप्त हो चुकी है। कल को हम पढ़ेंगे फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि फिनोल हमारा किससे कैसे अभिक्रिया करता है और हमारा आगे फ्यूचर में हमें क्या बनाता है, क्या बना के हमें देता है, उसके बारे में हम कल को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक है। तो गाइस आपको रिएक्शन उम्मीद समझ में आई होंगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। मैंने इससे पहले की जो थ्योरी है वो मैंने आपकी थ्योरी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी है। आप वहाँ से थ्योरी से नोट्स बना लीजिए। बाकी प्रॉपर थ्योरी आपको ये मिल रही है। जो प्रयोगशाला विधि वाली रिएक्शन थी उनकी विधि बहुत ज़्यादा बड़ी है, वो मैंने आपको नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दी है। तो गाइस तब तक के लिए आपके लिए गुड बाय।